दोस्तों आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें जितना प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न एनसीईआरटी किताब से लिया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। जो छात्र इस बार बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख करके जितने भी प्रश्न बताया गया है इस वीडियो में सभी प्रश्न को याद रखें। सभी प्रश्न जो है परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ प्रश्न है यानी कि परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पूछा हुआ प्रश्न बिहार बोर्ड हमेशा अगला एग्जाम में पूछता है। ठीक है। तो पिछले साल और उसके पिछले साल जो भी प्रश्न पूछा है इस वीडियो में बताएंगे। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वह स्टूडेंट इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है धातु जल के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करता है। दोस्तों धातु और जल जब दोनों मिलेगा और दोनों अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा। ऑक्सीजन होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की नाइट्रोजन की हाइड्रोजन। तो इसका उत्तर याद रखिएगा दोस्तों हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही उत्तर ऑप्शन डी हमेशा परीक्षा में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है। देखिए श्वसन जो है यह कैसी अभिक्रिया है। ठीक है। ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऑप्शन डी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही देखिए यह जो प्रश्न है पिछले वर्ष परीक्षा में आपको पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा दोस्तों। तो आप क्वेश्चन बैंक को उलट करके देख सकते हैं कि यह प्रश्न जो है कब पूछा है। ठीक है। और कौन कौन से साल में यह क्वेश्चन जो है पूछा है। ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा प्रश्न जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपचयन अभिक्रिया। तो हम जानते हैं तो चलिए जानेंगे कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन, ठीक है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का क्या हो, कमी हो, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा श्वसन जो है दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। श्वसन जो अभिक्रिया इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी होती है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे उपचयन अभिक्रिया ये हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो इधर बना दिया क्या कॉपर और जल बन गया। तो यह कैसी अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर याद रखिएगा यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। देखिए कॉपर ऑक्साइड और जब हाइड्रोजन यह दोनों अभिक्रिया किया तो अभिक्रिया करने के बाद कॉपर अलग हो गया और यह इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट के हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना दिया, जल बना दिया, H2O बना दिया। यह रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक कहलाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़िया क्वेश्चन है। क्या याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो भी यौगिक बनेगा तो वह होगा वैद्युत संयोजी यौगिक होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है, जो यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो यह लघुत्तर ये 2 नंबर में भी अब प्रश्न पूछेगा कि वैद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं। तो वह यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप जो नया यौगिक का निर्माण करता है उसे हम वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कॉपर और ऑक्सीजन, ठीक है, तो दोनों मिलकर अभिक्रिया के इधर 2 कॉपर है इधर 2 ऑक्सीजन है। यह समीकरण संतुलित किया हुआ है। कैसे समीकरण संतुलित किया हुआ है तो समझिएगा। ठीक है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए 2 कॉपर इधर है 2 ऑक्सीजन इधर। तो ये दोनों जब अभी क्रिया किया तो कॉपर ऑक्साइड बना दिया और देखिए इधर 2, यहाँ से हम 2 से गुना भी कर देंगे तो 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन दोनों हो जाएगा। तो समीकरण तो संतुलित किया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अनुसार कौन सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, कॉपर का अवकरण हुआ और ऑप्शन सी है कॉपर का नाइट्रेशन और ऑप्शन डी है A+B दोनों। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6
छठा क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। देखिए दोस्तों, नाम से ही आप याद रखिएगा, सिल्वर यानी कि चांदी, ठीक है। कैसा होता है तो यह सफ़ेद दिखने में लगता है, देखने में लगता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद हो जाएगा। श्वेत आपको कोई कोई प्रश्न में ऑप्शन में इस तरह से श्वेत आपका दिया हुआ लिखा रहेगा, तो श्वेत भी आपका सही होगा, ठीक है। सफ़ेद होता है इसका कलर सिल्वर क्लोराइड। और इसका फार्मूला पूछेगा, रासायनिक सूत्र पूछेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो Ag से हो गया क्या, सिल्वर और Cl क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका रंग सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस ये जिससे यह विघटित हो गया, ठीक है, यह टूट करके बना दिया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यह कैसे विक्रिया है, तो पहले एक था CaCO3, ठीक है, यह एक यौगिक था, यह टूट के बना क्या दोस्तों, CaO प्लस CO2 बन गया, यानी कि दो यौगिक का निर्माण हुआ। तो यह जो क्रिया होता है वो वियोजन अभिक्रिया में होता है, ठीक है। एक यौगिक से टूट के दो नए यौगिक का जब निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो 7 नंबर का सही उत्तर याद रखिएगा, ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ से इस तरह से भी पूछेगा, आप याद रखिएगा दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सब्जेक्टिव में हम बताएंगे, अभी तो आपको याद होगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि एक यौगिक से टूट के दो या दो से अधिक ये नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंपोस्ट बनाना कैसी विक्रिया नहीं प्रक्रिया होगा, ठीक है, प्रक्रिया है। तो कंपोस्ट बनाना यह जो है ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है या उभयगामी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या याद रखिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रिया, कैसी, तो यह हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 8 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपसे पूछेगा परीक्षा में, याद रखिएगा PbNO3 का होल 2, ठीक है। यह आपका हो गया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो जब लेड नाइट्रेट का हम गर्म करने पर, जब गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पादक जो है वो प्राप्त होगा। तो दोस्तों जब लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का जब हम गर्म करेंगे तो जो उत्पादक के रूप में जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, तो इसका सही उत्तर में याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है। देखिए यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह चार आपका रासायनिक सूत्र दिया गया है, ठीक है, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रासायनिक सूत्र सही है और उसका नाम क्या, रासायनिक नाम क्या है। आगे हम आपको 5 नंबर के क्वेश्चन जब बताएंगे तो उसमें यह क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे और बताएंगे सभी रासायनिक सूत्र के बारी बारी से, ठीक है। फिलहाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही उत्तर कौन है, इनमें से सही कौन है, ठीक है। तो सभी का आंसर आना चाहिए। आपसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों तो आप प्रश्न नहीं बताते हैं, तो इससे यह हमें पता चलता है कि आपको शायद लगता है कि आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। और ये आपका 7वां महीना चल रहा है दोस्तों, 12 महीने के बाद टाइम दिया जाता है ना, आपका फरवरी में एग्ज़ाम ले लेगा, तो अभी तक आपका समझिए कि तैयारी बहुत ही कम हुआ है। तो जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर दीजिए, नहीं पता है तो कमेंट में पूछिए, कि ताकि अगले वीडियो में उसी तरह का क्वेश्चन और भी हम ऐड करें। 11 नंबर क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। देखिए जस्ता, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन गैस बनेगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम सल्फेट, ठीक है, इस सोडियम सल्फेट को विघटित हो रहा है सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर में, तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया। यह जो अभिक्रिया दिया गया दोस्तों NaSO4 सोडियम सल्फेट विघटित होकर के ZnSO4 जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर, ठीक है, दो तत्व बन रहा है, तो यह संयोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट ये दोनों मिलकर के अभिक्रिया किया और बना दिया क्या दोस्तों,
तो बेरियम सल्फेट बनाया और NaCl बनाया, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? तो यह अभिक्रिया जो होगा विस्थापन अभिक्रिया होगा, नहीं ऑप्शन बी इसका सही होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को VVI लगाइएगा, परीक्षा में हमेशा पूछता है और इस बार भी पूछेगा। दोनों सीटिंग परीक्षा होगा, दोनों सीटिंग में आपका यह सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है ZNO+C, यह दोनों अभिक्रिया करके बना दिया जिंक और CO का निर्माण किया है, ठीक है। तो यह जो दोस्तों है C, यहाँ पे देखिए C का क्या हो रहा है, उपचयन है, C का उपचयन हो रहा है कि C का अपचयन हो रहा है, ठीक है, कि ZNO का अपचयन हो रहा है कि CO का अपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या कह रहा है कि उच्च गलनांक वाला यौगिक जो जल में विलेय है जिसमें कौन सा तत्व शामिल हो सकता है। देखिए आपका नीचे 4 तत्व दिया गया है, तो इनमें से कौन सा तत्व शामिल है जो उच्च गलनांक वाला यौगिक है जो जल में क्या है, विलेय है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, कि जो जल में विलेय है और यह उच्च गलनांक वाला भी तत्व है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ पूछेगा निम्न में से कौन उच्च गलनांक वाला तत्व है, तो कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन बी सही होगा लेकिन बी में गलत लिखा हुआ है, इसका होगा CaOH का हॉल2, ठीक है, यहाँ पे O भी लिखा हुआ था, यह गलत। तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का हॉल2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका हो गया रासायनिक नाम हो गया। तो याद रखिएगा दोनों का। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला धातु कौन है। तो दोस्तों सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला जो धातु है वो आपका हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। ये जल से अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ यह फटता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकली वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये जो है वो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, कौन, तो सोडियम। इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछेगा निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, और भी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, यदि आपको पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बताएंगे। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें होता है, देखिए उपचयन वह जो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी कि हाइड्रोजन का विनाश होता है, बोले तो उसको हानि होता है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है उपचयन अभिक्रिया में। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल, यानी कि ऑप्शन डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ऑक्सीजन का, कितने नहीं, यहाँ किस में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उपचयन, अपचयन, संक्षारण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ह्रास यानी कि नाश होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का नाश किस में होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया में। उपचयन में तो योग होता है, ऑक्सीजन का जुड़ता है और हाइड्रोजन उसमें क्या होता है, तो कमता है। तो अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन कमेगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, संकेत एवं सूत्रक के द्वारा अभिव्यक्त रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है। देखिए संकेत और सूत्र के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया को अभिव्यक्त किया जाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रासायनिक समीकरण। आप सभी लोग बताइए कि 20 प्रश्न में आपको पहले से कितना सही था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नया वीडियो इसी तरह का जब भी अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। और इसका PDF दोस्तों आप सभी टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम पे PDF हम सेंड कर देंगे जहां से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।